Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the Mathematical Thing. और हमने स्टार्ट किया है क्लास 12 का NCERT का मैथमेटिक्स, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट किया था। इससे पहले रिलेशन एंड फंक्शन आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। वहाँ पर आपने बेसिक चीज़ें जानी होंगी। फंक्शन का डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, रिलेशन, फंक्शन, डोमेन और रेंज, और कुछ फंक्शन के टाइप आप देखेंगे उसके ग्राफ के साथ। यहाँ पर हम कुछ एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन को जानेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने वापस से उसे रिकॉल किया था, फंक्शन के डेफिनेशन को, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन को। आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन को जानते हैं। सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। रिलेशन है क्या? अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइंड होता है, जहाँ पर इसके जो एलिमेंट होते हैं वो ए कॉमा बी टाइप के होते हैं, जहाँ पर ए सेट ए से होगा और बी भी सेट ए से होगा, यानी कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है वो एक सेट का खुद के साथ लिया गया है, पर ज़रूरी नहीं है कि एक सेट का खुद के साथ ही हो। ए एंड बी ऐसा भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जहाँ पर दो सेट डिफरेंट होते हैं। इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला कंपोनेंट होता है वो सेट ए से होगा और दूसरा कंपोनेंट सेट बी से होगा। तो इस तरह का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट वो ही रिलेशन कहलाता है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट अगर आप लेते हैं तो वो सबसेट ही रिलेशन कहलाता है। इनफैक्ट फाई जो होता है एम्प्टी सेट, वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाई भी एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। ए रिलेशन इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहाँ पर दो सेट ना लेकर के एक ही सेट लिया गया है, और इस केस में हम बोलते हैं कि रिलेशन ए में है। ठीक है, ए रिलेशन इन सेट ए। ये जो सेंटेंस है इसका मतलब समझिए। ए रिलेशन इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, अगर यहाँ पर दो सेट होते तो हम बोलते कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, लेकिन यहाँ पर एक ही सेट है तो हम बोलेंगे इन ए सेट ए। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है। अब इसके दो सबसेट के बारे में जान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे सबसेट होते हैं, बट इन दो सबसेट के बारे में जानना जरूरी है। पहला है सिंस एम्प्टी सेट फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फाई ये हर एक सेट का सबसेट होता है, और क्योंकि यहाँ पर ए क्रॉस ए का भी ये सबसेट होगा, और अभी हमने पढ़ा कि ए क्रॉस ए का हर एक सबसेट रिलेशन होता है, तो फाई भी रिलेशन होगा। तो यहाँ पर फाई एक रिलेशन होगा, और इस रिलेशन को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। अब इसी का एक एग्जांपल ये है कि कंसीडर ए रिलेशन आर इन द सेट ए। अब ए के एलिमेंट हैं 1 से लेकर के 4 तक, और जो रिलेशन है उसको हमने ऐसे डिफाइन किया है। आर हमारा रिलेशन है, रिलेशन भी एक सेट होता है, और सेट वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो इसके एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो ये रिलेशन आर डिफाइन किया जिसके एलिमेंट ए कोमा बी टाइप के हो, और ये जो रूल है, मतलब ए और बी किस तरीके से रिलेटेड हैं, वो इस रूल से पता चलेगा। ए माइनस बी इक्वल टू 10। अगर ए माइनस बी इक्वल टू 10 होगा तो हम बोलेंगे कि ए और बी आपस में रिलेटेड हैं। ए इज रिलेटेड टू बी ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आपस में रिलेटेड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, ये दोनों डिफरेंट बातें हो जाती है। तो ए रिलेटेड टू बी तब कहेंगे जब ए माइनस बी इक्वल टू 10 होगा। तो अब चेक करना है क्या आर हमारा एम्प्टी रिलेशन है। तो देखिए, आर हमारा सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, जहाँ पर ये जो एलिमेंट होगा ए और बी, ये दोनों ही ए से होंगे। तो अब देखिए, क्या ए के कोई भी दो एलिमेंट का डिफरेंस 10 है? तो आप देखेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, 10 नहीं हो रहा है। कोई भी दो एलिमेंट का डिफरेंस 10 नहीं है, इसका मतलब आर में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, आर एम्प्टी होगा। ठीक है, ये तो
रिलेशन है, मतलब ये रूल एक तरह से बना दिए कि आर ऐसा रिलेशन होगा जिसमें एलिमेंट इस तरह की प्रॉपर्टी रखेंगे। बट हम देख रहे हैं कि सेट ए का कोई भी दो एलिमेंट ये प्रॉपर्टी ही नहीं रख रहा है, इट मीन्स आर इम्प्टी होगा। आर में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। एलिमेंट तब होगा जब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, इट मीन्स आर इम्प्टी होगा। तो आर इम्प्टी सेट है क्योंकि नो पेयर ए कोमा बी ऑफ ए क्रॉस ए सेटिस्फाई द कंडीशन ए माइनस बी इक्वल टू 10। कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए आर हमारा इम्प्टी रिलेशन होगा सेट ए में। अब दूसरा है ए क्रॉस ए। देखिए ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा, और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये खुद का भी सबसेट होता है। फाई तो होता ही है सबका सबसेट, हर एक सेट अपने आप का सबसेट भी होता है। तो यहाँ पर ए क्रॉस ए एक सबसेट है, तो ये खुद का भी सबसेट होगा, इसीलिए ये अपने आप में एक रिलेशन होगा इन सेट ए। अब इसी का एग्जांपल क्या है, ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये एक सेट है, डिफाइंड ए रिलेशन ऑन ए। इस तरीके से एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, आर इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी इज नॉन नेगेटिव, यानी कि ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हाँ ये तो होगा ही। यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट अब चुनिए, उसका डिफरेंस लीजिए। अगर 1 माइनस 2 करते हैं तो -1 आता है, लेकिन इसका मॉड क्या होगा, मॉड 1 होगा, जो कि 0 से बड़ा है। इवन अगर एक ही एलिमेंट को आप दो बार ले लें, 2 माइनस 2 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 होगा, और 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वलिटी इसलिए लगाया गया है क्योंकि एक एलिमेंट को अपने आप के साथ भी आप डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो भी सेटिस्फाई करेगा, तो ए कोमा ए टाइप के भी एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ी ना कह रहा है कि ए और बी दोनों डिफरेंट हो गए, वो सेम भी हो सकते हैं। तो ए भी 2 बी भी 2 हो सकता है, दोनों का डिफरेंस 0 है, इसीलिए यहाँ पर इक्वलिटी साइन लगा है, यानी कि 0 हो या उससे बड़ा हो। मोड लगा देने के बाद नेगेटिव हट जाता है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सारे पेयर, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 1 4, सब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, इसीलिए आर में पूरे के पूरे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, यानी कि ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा, इसीलिए आर ये चीज़ होगा ए क्रॉस ए। आर में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और आर हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। नोट, फाई एंड ए क्रॉस ए आर टू एक्सट्रीम रिलेशन इन ए। एक्सट्रीम कहने का मतलब है कि ये एज पे हैं, एज पे मतलब एक तरह का बाउंड्री कह लें, एक मतलब बॉटम वाला बाउंड्री, एक अपर वाला बाउंड्री। तो बॉटम वाला बाउंड्री यहाँ पर फाई हो जाएगा, यानी कि मतलब जो सबसे छोटा हो सकता है ना रिलेशन, सबसे छोटा मिनिमम वो ये होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो ये होगा, यानी कि एक्सट्रीम बाउंड्री पर है, सबसे छोटा इधर सबसे बड़ा इधर, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इम्प्टी रिलेशन के डेफिनेशन को। पहले हम एग्जांपल देख लिए समझने के लिए, अब उसके डेफिनेशन को जानेंगे। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड इम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। सेट ए है हमारा, नॉन इम्प्टी सेट अगर है, तो ए का कोई भी एलिमेंट अगर ए के दूसरे किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, या खुद से भी रिलेटेड नहीं है, ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में आर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, या मतलब कि आर में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। और क्योंकि फाई हमारा सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, तो ये कहलाएगा हमारा इम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन को जानते हैं, ए रिलेशन आर in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। यानी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा, यानी कि आपस में सारे एलिमेंट रिलेटेड है, तो उस केस में इस तरह के रिलेशन को हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन।
ठीक है। इम्पटी रिलेशन में हमने ये जाना कि कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। यूनिवर्सल में ठीक उल्टा होता है कि सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन सेट आर होगा ना, वो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा। एक नोट है, बोथ द इम्पटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल का मतलब होता है जो ऑब्वियस हो, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं हो, ठीक है। मतलब ये दोनों ना हमेशा होते ही हैं। फाई हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है, और क्योंकि सबसेट ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट होता है वो रिलेशन होता है। इट मीन्स अगर कोई दूसरा रिलेशन बने या ना बने, फाई तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। एक रिलेशन ये हो गया जो ट्रिवियल है, दूसरा एक और भी है, ए क्रॉस ए अपने आप में वो भी सबसेट होता है खुद का, तो इसीलिए वो भी रिलेशन होगा। तो ये दोनों चीज़ें फाई एंड ए क्रॉस ए ये दोनों रिलेशन होंगे और ये ट्रिवियल रिलेशन कहलाएंगे, यानी कि ऑब्वियस हैं, इनमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा बाकी के रिलेशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉय स्कूल। बॉय स्कूल बोला है, ठीक है। बॉय उस ये हमारा सेट है जिसमें सारे स्टूडेंट हैं बॉय स्कूल के। सो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवेन बाय, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। आर हमारा कलेक्शन है ए कोमा बी टाइप का, जहाँ पर ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, ए को बी का सिस्टर बताया गया है। इज द इम्पटी रिलेशन एंड आर डैश इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ए कोमा बी, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर इज द यूनिवर्सल रिलेशन। हमको ये प्रूव करना है कि जो आर है ना, जो ऐसे डिफाइन किया गया है, ये इम्पटी रिलेशन है और आर डैश हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। आर में है ए कोमा बी टाइप के, जहाँ पर ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो क्या लिखेंगे? सिंस देयर इज नो गर्ल स्टूडेंट इन द बॉयज स्कूल, यानी कि सेट ए में कोई गर्ल है ही नहीं। सो देयर इज नो गर्ल इन सेट ए, सो आर इज इम्पटी। आर इम्पटी कैसे हो गया? क्योंकि ए में कोई गर्ल है ही नहीं। जब गर्ल ही नहीं है तो सिस्टर कैसे होगी? तो यहाँ पर आर में कोई भी ऐसा पेयर नहीं बनेगा, तो आर हमारा क्या हो गया? इम्पटी रिलेशन हो गया। दूसरा है हमारा आर डैश, ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। अब ये तो क्लियर है कि कोई भी दो पर्सन लेंगे और उनके हाइट का डिफरेंस लेंगे तो 3 मीटर से तो कम ही होगा, है ना। क्योंकि एक इंसान का हाइट 3 मीटर तो नहीं होता है इन जनरली, ठीक है। 1.5 मीटर 2 मीटर भी अगर मान लें और दूसरे को 1 मीटर भी, तब भी उनका जो डिफरेंस होगा ना वो 3 मीटर से कम ही होगा। 3 मीटर के बराबर या ज़्यादा नहीं हो सकता है। सिंस every pair of student have their height difference less than 3 मीटर, इसीलिए जो
आर डैश होगा ना, इसमें सारे के सारे पेयर आ जाएंगे और इसीलिए आर डैश हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। रिमार्क है, इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी एंड वी डिनोट ए आर बी। देखिए अगर ए कोमा बी ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन सेट आर में होगा ना, तो हम बोलेंगे कि ए बी से रिलेटेड है। ये कभी नहीं कहेंगे कि बी भी ए से रिलेटेड है, ये दोनों स्टेटमेंट अलग हो जाता है। बी ए से रिलेटेड है का मतलब हो जाएगा कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बी कोमा ए आर में होगा तब हम बोलेंगे कि बी ए से रिलेटेड है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि ए बी से रिलेटेड है और इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए आर बी, इसको पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, जिसमें पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर इज इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यानी कि अगर सेट ए है तो उसके हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हों, खुद से ही रिलेटेड हों, तब हम बोलेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यानी कि ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट आर में होने चाहिए। ए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है सेट ए का, ठीक है। और हर एक ए के लिए कहा गया है, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हों, यानी कि ए कोमा ए टाइप के सारे एलिमेंट सेट आर में होंगे, तब वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम एक एग्जांपल लेकर के इसी को क्लियर करते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक दिया गया है एक सेट। डिफाइन ए रिलेशन आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, ठीक है। तो आर में ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट होने का मतलब है कि जो पहला एलिमेंट, पहला कंपोनेंट है इस एलिमेंट का, ए बी का फैक्टर होना चाहिए। तो हमें जानना है ये आर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट सेट ए का खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अब खुद से रिलेटेड तभी होगा जब वो खुद का फैक्टर होगा इसके अनुसार, ठीक है। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा होता है। इसी चीज़ को हम लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, therefore every element of A is related to itself, ठीक है। यानी कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए वो अपने आप से रिलेटेड होंगे, यानी कि आर में ना 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट 1 1 का फैक्टर है, 2 2 का फैक्टर है, 3 3 का फैक्टर है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो सेट आर है या रिलेशन आर है ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़ते हैं, हम सेकेंड पर आते हैं। दूसरा रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए, तभी आर कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर ए बी से रिलेटेड है क्योंकि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो अगर बी भी ए से रिलेटेड होगा, ठीक है,
इम्प्लाइज दैट लिखा है, यानी कि ये हो और साथ साथ ये भी हो। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए अगर ऐसा हो कि कोई भी दो एलिमेंट अगर ऐसे रिलेटेड हो, मतलब एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है तो दूसरा भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। ए के सारे एलिमेंट के लिए अगर ऐसा हो तब वो रिलेशन कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसीडर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर जेड डिफाइंड ए रिलेशन आर इन जेड बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट a minus b is an integer, then r is symmetric। तो हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? हम मानेंगे लेट a कोमा b बिलोंग्स टू r। मान लेते हैं कि a कोमा b बिलोंग्स टू r है, यानी कि r में कोई एलिमेंट है a कोमा b ऑर्डर पेयर, तो r में होगा तब क्या होगा? इसका मतलब है कि a माइनस बी जो है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से a माइनस बी क्या हो जाएगा? एक इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर, है ना। आर में होने की यही शर्त है। अगर आर में a कोमा बी है तो इसका मतलब a माइनस बी एक इंटीजर होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर a माइनस बी एक इंटीजर है तो b माइनस ए भी तो एक इंटीजर होगा, होगा कि नहीं? इंटीजर्स में अगर एक है तो माइनस एक भी होगा, दो है तो माइनस दो भी होगा, है ना। ये सारे इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो तो होते ही हैं, जीरो भी होता है और उन नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव भी होता है। तो अगर a माइनस बी एक इंटीजर है तो b माइनस ए भी एक इंटीजर होगा, और अगर b माइनस एक इंटीजर होगा इट मीन्स b कॉमा ए r में होगा, या फिर कहें कि b हमारा r से रिलेटेड होगा। अब यही चीज़ हमें दिखाना था कि a कोमा बी अगर r में है जो कि आर्बिट्रेरी है, तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि b कोमा ए भी r में है। इसका मतलब r हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए is called transitive if a comma b belongs to r and b comma c belongs to r implies that a comma c also belongs to r for all a b c belongs to a। यहाँ पर समझिए कि अगर a b से रिलेटेड है और b c से रिलेटेड है, ठीक है, a b से रिलेटेड है और यही b, ये जो b है यहाँ पर दोनों में कॉमन है, ठीक है, ए बी और बी सी। ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तब क्या हो जाएगा? ए सी से भी रिलेटेड होना चाहिए ए के सारे एलिमेंट के लिए, तब हम बोलेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 6 8 12। एक रिलेशन हमने डिफाइन किया आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए डिवाइड्स बी, यानी कि आर में वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें पहला कंपोनेंट दूसरे को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है तो ए भी सी को डिवाइड करेगा, ठीक है। इसे हम यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि 2 4 को डिवाइड करता है, ठीक है, और 4 8 को डिवाइड करता है, तो 2 भी तो 8 को डिवाइड करता है। ये हमेशा होता है, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है इनकी। 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 भी 8 को डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 6 को डिवाइड करता है और 6 12 को डिवाइड करता है, तो 2 12 को भी डिवाइड कर रहा है। ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड हो और दूसरा तीसरे से रिलेटेड हो तो पहला को तीसरे से रिलेटेड होना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा पेयर बन रहा है जो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? 2 4 को डिवाइड करता है, हम चेक कर लेते हैं यहीं पर। 2 4 बिलोंग्स टू आर, क्यों?
क्योंकि 2 डिवाइड करता है 4 को। ठीक है, ये जो साइन है ये डिवाइड्स का है, डिवाइडेड बाय अलग होता है, ये सीधा होता है। ठीक है, इसे सीधा ऐसे लिया जाता है। 2 डिवाइड्स 4, इसका ये मतलब है। 2 डिवाइड्स 4, 2 6 को भी डिवाइड करता है ना। 2 डिवाइड्स 6 एंड 2 डिवाइड्स 8, 2 डिवाइड्स और 12, उसी तरीके से 3 डिवाइड्स 6, 3 6 को डिवाइड करता है, साथ ही साथ 3 12 को भी डिवाइड करता है, और फिर 4 8 को डिवाइड करता है, और 4 12 को भी डिवाइड करता है। फिर 6 हमारा 12 को डिवाइड करता है। ठीक है, इसके आगे नहीं ले सकते, 8 किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो अब हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ढूंढते हैं। A, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए, साथ में B, C, इस टाइप का। ये जो B है दोनों में कॉमन है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके यहाँ पर ढूंढेंगे। 2, 4 बिलोंग्स टू R है, तो क्या 4, समथिंग कुछ है? देखिए यहाँ पर 2, 4 बिलोंग्स टू R एंड 4, 8 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर 4 और 4 कॉमन है, तो इसका मतलब 2, 8 भी R में होना चाहिए। यानी कि इसका ये मतलब है कि 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 भी 8 को डिवाइड करेगा। ऑब्वियसली अगर 2 8 को डिवाइड कर रहा है तो रिलेशन में वो आ ही जाएगा। देखिए यहाँ पर है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 2, 6 बिलोंग्स टू R है, और फिर 6, 12 बिलोंग्स टू R है, क्योंकि 6 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 2, 12 भी होना चाहिए। कहीं पर है, देखिए यहाँ पर है 2, 12। फिर देखिए 3, 6 R में है, क्योंकि 3 6 को डिवाइड कर रहा है। फिर 6, 12 भी R में है, क्योंकि 6 12 को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर 6 कॉमन है। ठीक है, 3 6 को डिवाइड कर रहा है और 6 12 को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 3 12 को भी डिवाइड करेगा। 3 12 कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे कि ये इस प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। जितने भी एलिमेंट्स आपको R में मिलेंगे इस तरीके से वो ये प्रॉपर्टी रखते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव सिंस whenever A, B belongs to R and B, C belongs to R, this implies A, C belongs to R। यानी कि A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो यहाँ से इम्प्लाइज कर रहा है कि A C से रिलेटेड है। और यहाँ पर रिलेशन क्या है? डिवाइड करना। A B को डिवाइड कर रहा है तभी A B से रिलेटेड है। यानी कि A B को डिवाइड कर रहा है, B C को डिवाइड कर रहा है, तो A C को डिवाइड करेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये रिलेशन, ये जो डिफाइंड रिलेशन है ये क्या है? ट्रांजिटिव है। तो ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। टेलीग्राम का चैनल बन चुका है, तो आप वहां से आप सारे PDF नोट्स ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।